हेलो बच्चों, और कैसे हैं आप सब बढ़िया, मस्त, बिंदास, झक्कास। हाँ, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने लेक्चर में एक क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन क्या है? फाइंड वेदर द मॉलिक्यूल इज कायरल और अकायरल। आप लोग को ऐसा लग रहा होगा क्वेश्चन को देखकर, यार क्वेश्चन बड़ा आसान है। मतलब ये कि यार क्वेश्चन में बस हमें ये बताना है कि मॉलिक्यूल इज कायरल और अकायरल। तो देखिए, इससे पहले के लेक्चर में बात करूं ना, तो मैं वहां पे बताया था कायरल सेंटर के बारे में और एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री के बारे में बताया था। कायरल सेंटर क्या होता है और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्या होता है। कायरल सेंटर क्या था? एनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड आइटम टू विच ऑल फोर ग्रुप्स अटैच्ड टू इट आर डिफरेंट। यानी कोई ऐसा sp3 हाइब्रिडाइज्ड आइटम जिससे चारों के चारों ग्रुप डिफरेंट हो, ये होता है कायरल सेंटर। इसके बाद एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के बारे में बताया था, जिसमें हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और इसके अलावा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये चार सिमेट्री एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, और ये चार सिमेट्री हमने क्यों पढ़ा था? क्योंकि यदि किसी कंपाउंड को बताना हो कि ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अब ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव का मतलब समझ रहे हो ना? प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है? ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब वो पीपीएल को रोटेट कर सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब वो पीपीएल को रोटेट नहीं कर सकता है। समझ रहे हो ना? अब बात आती है यार क्वेश्चन में क्या बोला गया, वेदर द मॉलिक्यूल इज कायरल और अकायरल। तो यार यहाँ पे देखो यार, एक चीज क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कायरल मॉलिक्यूल और कायरल सेंटर दो अलग अलग चीज है। फिर से यार ध्यान से सुनना और नोट भी करना है इस बात को तुम लोगों को। कायरल मॉलिक्यूल एंड कायरल सेंटर दोनों चीज अलग अलग है। ऐसा मत समझना यार तुम लोग कि जिस भी मॉलिक्यूल में कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा उसे मैं कायरल मॉलिक्यूल कह दूंगा और जिसमें कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है उसे अकायरल कह दूंगा। ना यार, ऐसा नहीं है। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब होता है ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। नोट करके लिखना है आप लोगों को यह चीज। कायरल मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। मैं यहां पे लिख देता हूं, कायरल का मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, ये ओ फॉर ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। ये नोट करके यार लिख लो तुम लोग, ठीक है ना? मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। और दूसरा अकायरल, अकायरल का मतलब क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। तो ये क्लियर होना चाहिए। अब बात आती है ऑप्टिकली एक्टिव है या ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये चेक करें तो कैसे करें? बता सकते हो कैसे करा जाएगा? तो देखिए यार, ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए? पढ़ाया था तुम लोगों को तीन सिमेट्री। कौन कौन सा? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड डबल ओएस, अल्टरनेट ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ये तीन सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यदि ये तीनों सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे में उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली एक्टिव कह देते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री बस पढ़ लिए थे, उसका यहां पे फिलहाल यूज कोई नहीं था, ठीक है ना? तो इसीलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, तीनों के तीनों प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तब तो जाकर ऑप्टिकली वो एक्टिव होगा। यदि तीनों में से कोई भी प्रेजेंट आपको दिख गया तो ऐसे में वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसमें से भी तीन में से आपको केवल दो चेक करना है। जब भी आपको कोई कंपाउंड मॉलिक्यूल दे दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, तो आपको तीनों सिमेट्री चेक करने की जरूरत नहीं, आपको ओनली टू सिमेट्री चेक करने की जरूरत है। कौन सा टू? फर्स्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये दो सिमेट्री एलिमेंट आपको चेक करना है। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को चेक करने की जरूरत नहीं है, उसको साइड रहने दे। यदि ये दो सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट दिख गया, दो में से कोई एक भी दिख गया ना, तो ऐसे में ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई भी सिमेट्री एलिमेंट दिख गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, और यदि दोनों में से कोई नहीं दिखा तब तो हम कह देंगे वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। और ऐसे कंपाउंड को ही हम लोग कायरल मॉलिक्यूल और कायरल कंपाउंड कहते हैं। समझ में आया? अब तो यार तुम लोग को मैंने सिखा चुका हूं यार किसी भी कंपाउंड में पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे देखते हैं, ये सब तो ऑलरेडी बता चुका हूं ना। तो आपको तो चारों से मतलब है नहीं, आपको तो दो से मतलब है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। चेक करने आता है तो आपको बस ये जो एग्जांपल यहां पे दिख रहे हैं ना, इसमें आपको बताना है कि जो मॉलिक्यूल गिवन है वो कायरल है या कायरल। तो जस्ट आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना और बताना है। तो चलो यार जल्दी से आप वीडियो पॉज करो, और 9 क्वेश्चन है, 9 दूनी 18 मिनट के अंदर ये सवाल हो जाना चाहिए, ठीक है? चलो यार अब मैं एक एक करके यहां पे डिस्कस करता हूं। देखो यार फर्स्ट एग्जांपल है CH3CH। चलो यार देखता हूं किस तरह से चेक करा जाए। कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड है, याद होगा आप लोग यार, बहुत अच्छे से याद होगा कि यदि कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड है तो ये कार्बन और ये कार्बन पे जो बॉन्ड होता है वो सेम प्लेन में नहीं होता है, ये परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाता है। और ऐसे में हमें चेक करना है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो देखिए ये वाला
मान लो यार ये वाला जो है प्लेन के अंदर बाहर प्रेजेंट है, मतलब एक ऐसा जा रहा है तो एक ऐसा जा रहा है, यही मतलब है। और ये वाला मान लो इसी बोर्ड के प्लेन में है, ये H और CH3, तो ऐसे में आपको कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलने वाला। यहाँ आप प्लेन को मान लो यार इस दोनों को H और CH3 को रख के काट रहे हो, तो यहाँ पे आपको CH3H ऊपर नीचे दिख जाएगा, जो कि मिरर इमेज नहीं है। आप H और CH3 को प्लेन मतलब इस बोर्ड को प्लेन मान के काटोगे तो एक साइड H और एक साइड CH3 दिखेगा, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री देख लो यार, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा, क्यों? ये मॉलिक्यूल अंदर की ओर है, ये मॉलिक्यूल अंदर की ओर है, और इधर ये तो बोर्ड पे है, CH3 के अपोजिट में ये हवा में आना चाहिए, इधर यहाँ पे आना चाहिए, तो ये तो यार प्लेन पे है, तो ये दोनों डिफरेंट प्लेन पे आ गया। यदि दो डिफरेंट प्लेन में आ गया तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की तो बात ही नहीं हो सकती। समझ रहे हो ना आप? समझ आ रहा है कि नहीं कुछ? हाँ, तो इसलिए यहाँ पे ना POS हमें दिख रहा है ना COS दिख रहा है, मतलब कोई भी प्लेन सेंटर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। ऐसे में इसे मैं क्या कह दूंगा? ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं दिस मॉलिक्यूल इज कायरल। समझ में आ रहा है ना? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करो यार, 1 2 3, याद है ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, यदि ऑड नंबर ऑफ बॉन्ड कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ऐसे में ये वाला और ये वाला सेम प्लेन में आ जाता है। और यदि सेम प्लेन में आ गया मतलब यहाँ पे इस कार्बन पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है, इस कार्बन पे जो बॉन्ड प्रेजेंट है, ये सेम प्लेन में आ चुका है। और यदि सेम प्लेन में आ चुका है इसका मतलब क्या हो गया कि आपको एक मॉलिक्यूलर प्लेन याद है ना, एक ऐसा प्लेन जिसमें सारे के सारे आइटम आ जाए, मॉलिक्यूलर प्लेन आपको मिल गया। और मॉलिक्यूलर यदि प्लेन मिल गया तो क्या बोलेंगे, एक POS तो आ ही गया, एटलीस्ट एक POS तो आ गया ना, मॉलिक्यूलर प्लेन ही। तो यदि ऐसा हो जा रहा है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा कंपाउंड, और इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो मैं क्या बोल दूंगा? कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज अकायरल। तो इसलिए यहाँ पे इस मॉलिक्यूल को मैं अकायरल कह दूंगा। समझ आ रहा है ना तुम लोगों यार? गेटिंग माय पॉइंट? वेरी गुड यार। समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ आ रहा तो यार वीडियो को फिर से रिप्ले करके देखो, नहीं तो यार यहाँ पे सिमेट्रिक कैसे चेक करते हैं प्रीवियस वीडियो में जाकर देखो, ये मैं कह सकता हूँ। थर्ड, अगेन 2 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड, तो अगेन यहाँ पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड सेम प्लेन में नहीं है, डिफरेंट प्लेन में है। अब दो ही आपको तो यार प्लेन देखना है, एक OH और लोन पेयर, ये अंदर बाहर होगा, इसको लेते हुए ऐसे काटो, आपको CH3H ऊपर नीचे, नो सिमेट्री। CH3H को प्लेन बोर्ड का प्लेन मार के काटो, इधर OH इधर लोन पेयर, नो सिमेट्री, मतलब यहाँ पे कोई भी सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया? मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव, और ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसे मैं कह दूंगा कायरल। समझ रहे हो? आसान है, हार्ड नहीं है। यदि आपको POS और COS देखना आ गया, इसमें COS भी चेक करना था, लेकिन COS चेक काहे करे यार? किसी भी एंगल से सिमेट्री दिख रहा है क्या? नहीं। सेंटर ऑफ सिमेट्री का तो तब बात करेंगे ना जब इसके अपोजिट में ग्रुप डिफरेंट हो, यहाँ एक तरफ लोन पेयर, इधर तो कोई लोन पेयर का नाम निशान नहीं है, तो इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री काहे को चेक करें। क्लियर है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इधर बताओ यार अब। हाँ, इधर अब थोड़ा देखो, अगेन ये वाला और ये वाला जो नाइट्रोजन आइटम का बॉन्ड है वो क्या होगा? डिफरेंट प्लेन में होगा। कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड है ना, डिफरेंट प्लेन में होगा। यदि डिफरेंट प्लेन में है तो ये H और ये लोन पेयर, मान लो यार इसी बोर्ड के प्लेन में, ये लोन पेयर और H अपोजिट प्लेन में, तो एक काम करो, इस लोन पेयर और H को बोर्ड के प्लेन में मानते हुए काटो, तो आपको ये H और ये लोन पेयर अंदर बाहर दिखेगा। क्या मिरर इमेज है ये H और लोन पेयर? नहीं है। सिमिलरली H और लोन पेयर को यार मान के प्लेन काटो, हॉरिजॉन्टल प्लेन, H लोन पेयर ऊपर नीचे, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। अब बात आती है सेंटर ऑफ सिमेट्री की। क्या यहाँ पे हम सेंटर ऑफ सिमेट्री देख सकते हैं? देखने से तो लग रहा होगा यार इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, लोन पेयर और ले ऐसा, ये ले ऐसा, लेकिन यार याद रखना ये जो दिख रहे हैं ना मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है। ये लोन पेयर एक्चुअली अंदर की ओर जा रहा है, ये H बाहर की ओर आ रहा है। यदि ये बाहर की ओर आ रहा है, H एक्चुअली ये वाला H है ना, ये हवा में कहीं यहाँ पे होगा। यदि मैं सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना चाह रहा हूं तो ये जो H है ना हवा में, ये कार्बन के साथ 180 डिग्री मतलब जस्ट पीछे, ये H जो यहाँ दिख रहा है ना बोर्ड के प्लेन में, ये बोर्ड के प्लेन में नहीं होना था। ये H एक्चुअली पीछे, बोर्ड के पीछे हवा में कहीं ये H लटका होना चाहिए था, तब तो कहते कि हाँ H के अपोजिट में H, लोन पेयर के अपोजिट में लोन पेयर। ये दोनों तो बॉन्ड इसी बोर्ड के प्लेन में और ये दोनों अंदर बाहर हवा में, तो इसीलिए यहां पे ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं एग्जिस्ट कर रहा है बोलेंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए इस मॉलिक्यूल में भी ना POS दिख रहा है ना COS दिख रहा है, इसलिए ये भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कायरल।
बस यार थोड़ा विजुअलाइजेशन है इसमें, और बताया था यार मैं ज्योमेट्रिकल पढ़ा रहा था, इवन जब मैं ऑप्टिकल स्टीरियो आइसोमेरिज्म पढ़ा रहा था तभी बताया था थोड़ा आपको थ्योरी का विजुअलाइजेशन की जरूरत पड़ने वाला है। और मैंने यार पीओएस यदि सीओएच अच्छे से देखो ना तो ये सब चीज़ अब विजुअलाइज हम लोग कर सक रहे होंगे, ठीक है। यदि नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा 2 बार 3 बार वीडियो को और रिप्ले करके देखना, पहले के वीडियो देखना यार, इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं, जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो वो पहले के कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। 5वें नंबर पे आ जाओ, CH डबल बॉन्ड। अच्छा यहाँ पे मैं C के साथ HCH3 लगाया ना, और यहाँ पे भी C के साथ क्या एक H है और एक ऐसा है, तो एक काम करता हूँ यहाँ पे ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। ये क्या है, एल्कीन है। एल्कीन है तो क्या होगा, क्या होगा बता सकते हो? ये भी sp2 ये भी sp2, मतलब ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, प्लेनर है तो H हो गया, ये पूरा का पूरा रिंग, पूरा का पूरा रिंग H सेम प्लेन में आ जाएगा, समझ रहे हो ना, ये पूरा का पूरा रिंग और ये H सेम प्लेन में, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज है, दोनों sp2 हाइब्रिडाइज है, दोनों ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस पे भी जो तीनों बॉन्ड होगा CH3 H और ये डबल बॉन्ड, ये तीनों के तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन पे आ जाएंगे। और यहाँ पे भी पेंटागन रिंग और H और ये डबल बॉन्ड, ये क्या हो जाएगा, एक ही प्लेन में आ जाएंगे। तो ऐसे में मैं क्या कह दूंगा कि यहाँ पे एक पीओएस तो हमें मिल जाएगा, और कौन सा, मॉलिक्यूलर प्लेन। मॉलिक्यूलर प्लेन तो यार होगा एटलीस्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि मॉलिक्यूलर प्लेन को मान ले तो क्या हो गया, सारे के सारे एटम्स आ जाएंगे हमारे प्लेन में, ठीक। तो इसलिए यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये मॉलिक्यूल क्या हो चुका, अकायरल और ऑप्टिकली इनएक्टिव। यदि पीओएस दिख गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, समझे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में हाँ ये देखो यार, सिमेट्रिकल रिंग है ना, डबल बॉन्ड है। यदि कहीं सिमेट्रिकल रिंग दिख रहा है और डबल बॉन्ड साथ में, तो इस सिमेट्रिकल रिंग को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दो। यदि डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दें तो यहाँ पे हमें H मिलेगा, क्या है, HH है ना। अब इसमें पहले आप खोजो यार कोई पीओएस सीओएस है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये लोन अगेन यार यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट हो चुका है। ये यदि साइक्लोहेक्सेन हमारा ये एक्चुअली डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो चुका है, ये साइक्लोहेक्सेन मान लो इसी बोर्ड के प्लेन में, तो ये लोन पेयर और OH कहाँ होगा, अंदर बाहर होगा। मान लो मैंने ऐसा काटा, यदि ऐसा काटा तो हमें सिमेट्री दिखा या नहीं दिखा, दिखा। देख यार ऐसा मैंने काटा, ये एक्चुअली जो है ना ये ऐसा काटा ऐसा, तो ये लोन पेयर और OH तो अंदर बाहर था, तो वो इस प्लेन में आ गया। और इस पे ऐसे मैंने काटा, H का मिरर इमेज H, इस हाफ का मिरर इमेज इस हाफ। इसका मतलब हमें एक तो पीओएस मिल गया, समझे। अच्छा एक तो पीओएस मिल गया, और भी कोई दूसरा पीओएस प्रेजेंट है क्या। मान लो मैं इसी साइक्लोहेक्सेन को बोर्ड के प्लेन मान के, बोर्ड के प्लेन को ही मैं प्लेन मान लेता हूँ, क्या वो हमारा पीओएस हो सकता है, नहीं हो सकता, नहीं बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों, देखिए यार ऊपर लोन पेयर OH नीचे आ जाएगा, यदि हम इसको मान ले तो OH अंदर की ओर बाहर की ओर OH, लोन पेयर और OH, क्या ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, बिल्कुल नहीं। तो इसलिए यहाँ पे एक ही पीओएस है और पीओएस मिल गया तो हम क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड इट इज अकायरल। समझ में आ रहा, समझना पड़ेगा यार तुम लोगों को। नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाओ, चलो यार इस एग्जांपल पे आ जाओ। यहाँ पे क्या है, अच्छा थोड़ा सा देखो यार, सोचो ये कंपाउंड क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज टेट्राहेड्रल होगा। ये दो बॉन्ड समझना, इसको मैं डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, सॉरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, ये सिमेट्रिकल रिंग नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब 4 मेंबर्ड रिंग, 6 मेंबर्ड रिंग, ये सब सिमेट्रिकल होते हैं। 3 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, ये सब रिंग सिमेट्रिकल नहीं होते। ये 5 मेंबर्ड रिंग दिख रहा है ना, सिमेट्रिकल नहीं है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। इस कार्बन को देखो sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है। इसमें 2 बॉन्ड रहा होगा प्लेन पे, तो 2 बॉन्ड रहा होगा अंदर बाहर। तो मान ले ये 2 बॉन्ड जो है ना इसी प्लेन पे है, और ये 2 बॉन्ड जो है अंदर बाहर की ओर है, ठीक है। तो ऐसे में तुम लोग बताओ यार मुझे, यहाँ पे क्या इसमें कोई पीओएस दिख रहा है, पीओएस। तो यार मान लो ये अंदर बाहर है, ठीक है ना, इसको मान लो अंदर की ओर जा रहा है और ये मान लो बाहर की ओर आ रहा है। ये जो डैश दिखाया ना मैंने, ये अंदर की ओर जा रहा है, बोर्ड के अंदर की ओर, और ये बाहर की ओर आ रहा है, और ये वाला प्लेन में ही है, समझ रहे हो। तो अब
क्या मैं मान लो ये जो बाहर और अंदर की ओर जा रहा है ये बॉन्ड, इसी को मैंने प्लेन मान के काट दिया, तो क्या हमें, देखो यार ये जो प्लेन मान रहे ना, इसमें ये पूरा का पूरा रिंग आ जाएगा, जिसमें से ये कार्बन 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 और ये जो ऑक्सीजन है ये सारा का सारा इसी प्लेन में आ जाएगा। लेकिन क्या ये वाला पार्ट मिरर इमेज हुआ? नहीं हुआ। ओ और इधर सी नहीं हुआ। इसका मतलब इसको तो हम पीओएस नहीं कह सकते। दूसरा ट्राई करो, ये तो बोर्ड के प्लेन में था ना, इसी को मान लो ऐसा, क्या पीओएस मिला? नहीं मिला। क्यों? इसको करेंगे तो ओ अंदर की ओर बाहर की ओर, तो यहाँ पे C% है, यहाँ पे पीओएस तो नहीं दिख रहा है। अब दूसरा आप क्या देखोगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? जरा चेक करो। तो देखो ये ऑक्सीजन इधर, ये ऑक्सीजन इधर, क्या दोनों सेम प्लेन में है? नहीं। ये ओ अंदर की ओर है, ये ओ कहाँ होना चाहिए था? बाहर की ओर होना था। क्या ये बाहर की ओर है? नहीं है। ये तो ओ प्लेन पे है और ये ओ अंदर की ओर है। ये यदि अंदर की ओर है ना तो 180 पे ये डायगोनली प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। सिमिलरली ये कार्बन और ये कार्बन भी डायगोनली अपोजिट नहीं है, इसीलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट नहीं है और प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है ही नहीं। मॉलिक्यूल क्या कह देंगे? ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज मॉलिक्यूल इज कायरल। समझे? देखकर लग रहा है यार सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कोई नए बच्चे को दे दोगे, अरे यार ये ओ इधर CC, सब तो दिख रहा है अपोजिट में यार, क्या दिक्कत है? लेकिन यार जो दिखता है सो होता नहीं, समझे ना? इसलिए थोड़ा यार समझ कर 8th वाले पे आ जाओ। सबसे पहले तो यार ये सिमेट्रिकल रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, इसको आग बंद करके यार डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दे। अब आगे देख ले, डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया। सबसे पहले तो यार हम लोन पर और OH को एक प्लेन मारेंगे, मतलब ये अंदर और बाहर की ओर है, ऐसा समझना, मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल प्लेन काट दिया। जैसे ऐसे काटेंगे, काट कर दिया। क्या मॉलिक्यूल में पीओएस दिख गया? दिख गया कि नहीं दिख गया? हाँ दिख गया। देख यार ऐसा काटा ना मैं, ऊपर बेस दो कार्बन और ये CH3 जो है ना वो इसी प्लेन का एक हिस्सा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इसीलिए ये पूरा का पूरा CH3, ये वाला पूरा C और ये लोन पेयर OH इस प्लेन में आ जाएगा। नीचे ऊपर मिरर इमेज, इसलिए यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है, मतलब कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब अकायरल मॉलिक्यूल कह देंगे इसे। समझे? हाँ तो यहाँ पे लिख दो यार अकायरल। लास्ट एग्जाम्पल, लास्ट नहीं है अभी, और इस पे 2-4 एग्जाम्पल और हम लोग करेंगे। ये 9th वाला नंबर है, इसको तुम लोग यार खुद से बताओ, तुम लोग खुद से बताओ यार। सबसे पहले तो यार डबल बॉन्ड्स हम रिप्लेस कर सकते हैं, सिमेट्रिकल है इसलिए। अब मान लो लोन पेयर और OH को मानते हुए हम प्लेन काट लिए, क्या यहाँ पे ये सिमेट्री मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? यदि ऐसा काटा, इधर CH3, इधर क्या है? हवा HH, हाइड्रोजन लगा है ना दो, यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, तो इसीलिए इस वाले में तो नहीं मिला। क्या इस साइक्लोहेक्सेन जो कि बोर्ड के प्लेन में, इसको मैंने माना प्लेन और मैंने काटा, तो क्या हमें सिमेट्री मिल रहा है? अगेन नहीं मिल रहा है। क्यों? यदि बोर्ड को माना तो लोन पेयर अंदर, बाहर की ओर OH, नहीं है सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री सोचो भी मत, इधर लोन पे, इधर तो कहीं है ही नहीं, इधर तो रिंग है, इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात ही नहीं कर सकते। मतलब ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कायरल। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी पीओएस और COS नहीं है। समझे? तो अब आप लोग यार समझ गए हो, तो पहले आप लोग लिख लो, और आप लोग थोड़ा, मतलब मैं तो कायरल और अकायरल लिख दे रहा हूँ, इमेजिनेशन में करवा दिया। आप लोग को कोई प्रॉब्लम, मेरी कोई क्वेश्चन में डाउट हो रहा हो या फिर आपको लगता आप भूल जाओगे, तो उसका एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में लिख लेना। समझे ना? ताकि आप 6 महीने के बाद, साल भर के बाद भी कॉपी खोलो ना, तो आपको समझ में आनी चाहिए। इसलिए आप अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में आप लिख लो एक्सप्लेनेशन। मैंने अपने लैंग्वेज में आपको समझा दिया, ठीक है ना? हाँ, अब तुम लोग छाप लो इसको। अब हम लोग और 2-4 क्वेश्चन इस पर बेस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो यार, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप लोग यार पहले इसे खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि यार कॉन्सेप्ट ऑलरेडी यार बताया जा चुका है ऑलरेडी। सबका सब जो भी कॉन्सेप्ट था मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में डिस्कस कर दिया था, तो इसलिए यार कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, यदि जरूरत पड़े तो आप लोग यार जाओ फिर से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लो, वहाँ यार ऑलरेडी हर एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जा चुका है, ठीक है ना? चलो यार अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। पहले तुम लोग खुद से कोशिश करना यार। सबसे पहला वाला एग्जांपल यहाँ पे C है और यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन है। क्या मैं साइक्लोप्रोपेन को डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ? नो, नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि साइक्लोप्रोपेन सिमेट्रिकल रिंग नहीं है, ये अनसिमेट्रिकल है। 3 मेंबर्ड एंड 5 मेंबर्ड रिंग क्या होता है? अनसिमेट्रिकल।
4 एंड 6 मेंबर रिंग सिमेट्रिकल होता है, इसलिए 4 मेंबर एंड 6 मेंबर वाले को मैं डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ, लेकिन 3 मेंबर को नहीं। तो चलो यार नहीं कर सकते तो फिर हम कैसे चेक करें मॉलिक्यूल में सिमेट्री है या नहीं है। देखो यार समझो जरा, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है ना, 1 सिग्मा इधर 2 सिग्मा इधर 3 सिग्मा sp2 है। यदि sp2 है तो दोनों का दोनों ट्राइगोनल प्लेनर है, मतलब ये मॉलिक्यूल पे जो भी बॉन्ड दिख रहे हैं 1 2 3 बॉन्ड, ये सबके सब क्या इसी प्लेन में बोर्ड के प्लेन में ही होंगे। और ये भी sp2 है तो ये जो रिंग भी है ना वो इसी बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है। और यदि बोर्ड के प्लेन में प्रेजेंट है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बोर्ड को ही एक प्लेन मान लो यार, मतलब इस मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूलर प्लेन ही, समझे, मॉलिक्यूलर प्लेन ही यहाँ प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे पीओएस प्रेजेंट है और इसलिए हम क्या कह देंगे, दिस मॉलिक्यूल इज अकायरल। अकायरल क्यों लिखे, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है ना, इसलिए लिखे। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। अगेन यार देखो यहाँ पे एक H और एक Me प्रेजेंट है। अगेन यहाँ पे भी यार हम चेक नहीं कर सकते हैं, डबल बॉन्ड से रिप्लेस नहीं कर सकते। अगेन sp2, यदि sp2 है तो ये वाला तो चलो यार रिंग में आ गया, ये तो ठीक है ओके है। लेकिन इस कार्बन पे जो H और Br लगा होगा क्या ये सेम प्लेन में रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और यदि sp3 है ये दोनों प्लेन तो ये दोनों बॉन्ड को तो मैंने ऑलरेडी मान लिया बोर्ड के प्लेन में। यदि ये दोनों को ऑलरेडी बोर्ड के प्लेन में मान लिया तो इसमें से एक अंदर और एक बाहर की ओर होगा। को भी यार मान ले यार H जो है वो अंदर की ओर है, ये Br बाहर की ओर है। सिमिलरली यहाँ पे भी होगा, इसमें से भी कोई एक अंदर की ओर होगा एक बाहर की ओर होगा। मान ले यार H बाहर की ओर है और Br मतलब H अंदर की ओर है Br बाहर की ओर है, समझ रहे हो। अब क्या यहाँ पे आपको POS या COS दिख रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री तो दिखेगा ही नहीं यार, मॉलिक्यूल का सेंटर कहीं है, यहाँ मानोगे, इधर ही मानोगे कहीं। और यहाँ से यार किसी भी डायरेक्शन में चलो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात नहीं करेंगे, एकदम नहीं करेंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं देखने की। तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, बोर्ड को ही प्लेन मान के काट दो, बोर्ड को ही प्लेन मान के काट दिया। क्या यदि मैं बोर्ड को ही प्लेन मान लूं तो क्या होगा, ये H और Br अंदर बाहर की ओर होगा, मतलब एक H ऐसा है तो एक Br ऐसा है। तो यदि बोर्ड को प्लेन मान लो तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए था, बट मिरर इमेज नहीं है। अगेन यदि मैं बोर्ड को प्लेन मान लूँ तो ये तो अंदर बाहर है, तो ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए था। बोर्ड को मैंने प्लेन माना ना, और एक H अंदर की ओर एक Br बाहर की ओर है, तो ये दोनों आपस में मिरर इमेज होना चाहिए, ये दोनों। इसको इससे रिलेट मत करना, बोर्ड को प्लेन मान रहा हूँ ना तो ये अंदर बाहर है, ये आपस में एक दूसरे का मिरर इमेज, ये दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। यदि नहीं हो रहा तो POS प्रेजेंट नहीं है, समझे। तो एक तो यार बोर्ड को प्लेन मान लिया, और कोई दूसरा ऑप्शन दिख रहा है तुम लोगों को, बता दो यार दूसरा ऑप्शन दिख रहा है तो, और क्या, और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं है। तो इसलिए क्या बोल दूंगा, यहाँ पे कोई भी POS और COS प्रेजेंट नहीं है, मतलब मॉलिक्यूल क्या हो गया, अकायरल। सॉरी, मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल। कोई भी POS COS प्रेजेंट नहीं है ना, इसलिए मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ यार, इस वाले मॉलिक्यूल पे। तो देखिए ये जो भी बाइफिनाइल वाला एग्जांपल बताए थे, बाइफिनाइल में 2 एग्जांपल आपको याद रखनी है। एक तो यार बाइफिनाइल में ये भी एग्जांपल लिखा हूं, SO3H। यदि SO3H ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है और बगल में H जो रहता ही है, तो ऐसे में यहाँ पे भी जो रिपल्सन है वो सिग्निफिकेंट होता है। ऐसे में ये दोनों अगेन आउट ऑफ द प्लेन चला जाता है, मतलब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाता है। इतना ज्यादा बल्कि ग्रुप होता है ना NO2 और SO3H, ये एक्सेप्शन है, याद रख लेंगे आप लोग। NO2 और SO3H रहा तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे इस दोनों के बीच में भी सिग्निफिकेंट रिपल्सन आ जाएगा, और एक तो प्लेन पे रहेगा, दूसरा प्लेन अपना पलट देगा। सेम वहां पे भी यदि ऐसा हुआ तो तुम लोग बता दें क्या यहाँ पे कोई POS COS मिलने वाला है। हाँ चलो यहीं पे चेक कर लेते हैं। तो मान लो यार ये वाला प्लेन पे अब नहीं रहा, ये तो बोर्ड के प्लेन में मान लेते हैं, लेकिन ये बोर्ड के अंदर बाहर हो जाएगा। यदि अंदर बाहर हो गया तो पहले तो हम ऐसा मानेंगे, प्लेन जो बाहर से जा रहा है और काट रहा है ऐसा, तो ये पूरा का पूरा रिंग तो चलो भाई, और ये H और NO2 आ गया इस पे, लेकिन जब ऐसा काटा, ये समझ रहे हो ना, लाइन ऐसा जा रहा है ऐसा, तो क्या ये वाला मिरर इमेज है, नहीं है। दूसरा ये तो बोर्ड के प्लेन में ना, तो बोर्ड को प्लेन मान लो, तो अगेन यार बोर्ड को प्लेन मान लेंगे तो ये अंदर H आ जाएगा, इधर की ओर NO2, ये NO2 आ रहा है, इधर H जा रहा है, अगेन मिरर इमेज नहीं है। सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख रहा है क्या,
सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देख सकते? क्यों नहीं देख सकते? कोशिश करोगे ऐसा ऐसा सेंटर ऑफ सिमेट्री तो दिख गया सर ना। क्यों? ये वाला बोर्ड के प्लेन में है और ये वाला बोर्ड के अंदर बाहर है। NO2 बोर्ड के प्लेन में और ये NO2 एक्चुअली बाहर की ओर ऐसा है और ये वाला तो हमारा बोर्ड पे है ना, तो इसीलिए ये वाला जो है दोनों को ज्वाइन कर रहा है वो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो रहा है। ये बोर्ड पे और ये बाहर की ओर है, जबकि ये क्या होना चाहिए? तीनों एक लाइन में होना चाहिए था। समझ रहे हो? तो इसीलिए यहाँ पे भी कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये भी मॉलिक्यूल क्या कह देंगे? कायरल कह देंगे। अब यार इतना एग्जाम्पल कराने के बाद समझ में आ जाना चाहिए। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है, सेम चीज़, सेम केस। ये भी मॉलिक्यूल क्या हो गया? कायरल। अब एक अच्छा एक और यहाँ पे एग्जाम्पल पड़ा है, COH और यहाँ पे COH। क्या COH में भी कोई सिग्निफिकेंट रिपल्सन होता है? नहीं। अब मत पूछना यार COH तो बल्कि ग्रुप है, ऐसा वैसा सवाल मत करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए आपको बस याद रख लेना, रट लेना है, जो करना है कर लो। केमिस्ट्री है, कुछ का आपको एक्सप्लेनेशन मिल सकता है, कुछ का एक्सप्लेनेशन ना भी मिले। तो नहीं मिले तो ऐसा नहीं कि हम याद नहीं रखेंगे, याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको करना पड़ेगा, समझे। तो इसीलिए याद रखिएगा COH यहाँ पे H प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे रिपल्सन आपको नहीं कंसिडर करना है, ठीक है। COH के साथ कोई दूसरा CH3 C2H5 ऐसा कोई ग्रुप रहता NO2 तब तो रिपल्सन करा देते। H के साथ रिपल्सन नहीं होगा, तो रिपल्सन नहीं होगा तो दोनों का दोनों जो प्लेन में दिख रहा है वही प्लेन में रह जाएगा। और यदि दोनों का दोनों सेम प्लेन में है तो एक मॉलिक्यूलर प्लेन, इस पूरे को एक ही मॉलिक्यूल मान लो, मतलब इसी प्लेन को एक प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन मान लो, तो फिर क्या होगा? सारे के सारे आइटम्स उसी प्लेन में आ जाएंगे। तो ऐसे में क्या हो गया? मॉलिक्यूल अकायरल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूलर प्लेन प्रेजेंट है। MP का मतलब मॉलिक्यूलर प्लेन, समझे। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑलरेडी बता दिया। 15 अच्छा क्वेश्चन है यार। चलो यार खुद से कोशिश करो जरा बनाने की। सबसे पहले BRI-IBR रिपल्सन तो होगा, ब्रोमीन भी बड़ा ग्रुप, आयोडीन भी बड़ा ग्रुप, दोनों बड़ा बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, रिपल्सन होगा। ये दोनों एक दूसरे का परपेंडिकुलर में जा चुका है। मतलब मान लो यार ये बोर्ड को प्लेन को ऐसा हो गया, ये वाला ऐसा हो गया, हॉरिजॉन्टल में जा चुका है। ये वाला बोर्ड पे ही है, जैसा दिख रहा है वैसे है, लेकिन ये वाला एक्चुअली ऐसा हो चुका है। मतलब ये जो मेरा थंब दिख रहा है ना, ये आयोडीन हो चुका, और जो लिटिल फिंगर दिख रहा है ये ब्रोमीन हो चुका है। समझ रहे हो? ऐसा, यानी ये आयोडीन इधर आ रहा है तो ब्रोमीन अंदर जा रहा है। ये बोर्ड के प्लेन पे ही है। अगेन ये वाला भी ऐसा हो रहा है, ब्रोमीन मान लो यार इधर आ रहा है, आयोडीन इधर जा रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि इन दोनों में भी तो रिपल्सन होगा। देखिए पहले इन दोनों में रिपल्सन था तो ये वाला परपेंडिकुलर में जा चुका है, ये बोर्ड में रहा, फिर इन दोनों में भी रिपल्सन, तो ऐसे में क्या हो गया? ये बोर्ड को छोड़ दिया। तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये वाला और ये वाला फर्स्ट एंड जो थर्ड रिंग होगा ना, वह सेम प्लेन में आ जाएगा और ये अपना परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा। तो इसको मैंने बोर्ड के प्लेन में मान लिया, तो ये दोनों क्या होगा? सेम प्लेन में आ जाएंगे। समझे? चलो इतना समझ गए। तो अब पहले हम लोग चेक करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये तो ऐसा हॉरिजॉन्टल में प्रेजेंट है ना, ये दिख रहा है बोर्ड के प्लेन में, एक्चुअली ये ऐसा है, ये ऐसा मॉलिक्यूल नहीं, ये ऐसा है। समझ रहे हो? ये ऐसा नहीं है, कैसा? ऐसा है। यदि ऐसा है, ये भी देखो, ये भी ऐसा नहीं है, ये कैसा? ऐसा है, मतलब ऐसा 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 नहीं है, ऐसा है। तो यदि मैं ऐसा मान लूँ, हॉरिजॉन्टल प्लेन मान लूँ, आयोडीन ब्रोमीन ये पूरा बेंजीन रिंग, आयोडीन ब्रोमीन ये पूरा सेम प्लेन में आ जाएगा। क्या हम अभी इसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते? ऐसा माना मैंने, तो आयोडीन का यहाँ पे ब्रोमीन दिखना चाहिए था क्या? नहीं, आयोडीन का आयोडीन दिखना था। ब्रोमीन का यहाँ पे आयोडीन दिखना था? नहीं, ब्रोमीन का ब्रोमीन दिखना था यहाँ पे। तो इसलिए प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं है। दूसरा कि सर बोर्ड को ही प्लेन मानिए ना, मान ले बोर्ड को प्लेन, बोर्ड को यदि प्लेन मान दे, ये तो आ गया, और ये ऐसा प्रेजेंट है, ऐसा, मतलब समझ रहे हो ना, ऐसा, मतलब ये आयोडीन और ये ब्रोमीन, एक आयोडीन इधर की ओर आ रहा है, ब्रोमीन अंदर की ओर जा रहा है। यदि मैं बोर्ड को प्लेन मानूं तो आयोडीन का मिरर इमेज अंदर क्या होना चाहिए? आयोडीन होना था। आयोडीन इधर बाहर पड़ा है तो आयोडीन का अंदर ना देखेगा ना, बोर्ड हमारा मिरर हो चुका है, तो आयोडीन यदि यहाँ पे तो इसके उस साइड में ब्रोमीन होना था, सॉरी आयोडीन होना था, लेकिन यहाँ पे तो आयोडीन और ब्रोमीन प्रेजेंट है। नो POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा? अभी नहीं कहूंगा मैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी चेक करना होगा। चल यार चेक करो, बताओ यार ये ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव क्या आ रहा है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहाँ देखिए? ये देख, पूरे मॉलिक्यूल का सेंटर यहाँ पे दिख रहा है, तुम लोगों को दिख रहा है ना? हाँ दिखना चाहिए। तो देखिए अब ये तो दिख गया, ब्रोमीन ब्रोमीन एक ही मॉलिक्यूल, ये बोर्ड के प्लेन में ही है। तो ये और ये तो यार बहुत इसलिए दिख गया कि यार यहाँ पे है। अब आगे बढ़ो,
ये आयोडीन और ये आयोडीन क्या डायगोनली अपोजिट प्लेन पे प्रेजेंट होंगे? क्या ये 180 डिग्री पे प्रेजेंट होंगे? यस होंगे। क्यों? ये वाला ऐसा है कुछ, ये ऐसा है, आयोडीन यहाँ पे है बाहर की ओर, ये वाला आयोडीन ऐसा है अंदर की ओर है। तो यदि ये वाला आयोडीन से ये वाले आयोडीन को मैं मिलाऊंगा ना तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री से पास करेगा, इस सेंटर से पास करेगा। सेम यदि ये ब्रोमीन और इस ब्रोमीन को मैं ज्वाइन करूंगा ना तो ये भी सेंटर से पास करेगा। मतलब यहां पे सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। और यदि सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट मिल गया तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई भी यार पीओएस मिल जाए या सीओएस मिल जाए, कोई भी सिमेट्री मिल गया तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इनएक्टिव का मतलब ये मॉलिक्यूल कैसा हो गया? अकायरल। समझ में आया? तो यार इस तरह से आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है, सिमेट्री देखकर। तो कैसे सिमेट्री चेक करना है? क्लियर है? हाँ, उम्मीद है क्लियर होगा अब तक यार। ठीक है, तो चलो यार आप लोग ये नोट कर लो। अब हम लोग एक नए टॉपिक पे चलते हैं नेक्स्ट, आप लोग पहले से नोट कर लो। तो देखो यार अभी हमने देखना सीख लिया कि किसी भी मॉलिक्यूल को किस तरह से चेक करेंगे कि मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। ठीक है, एक और तरीका होता है किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को चेक करने का। कैसे हम लोग चेक करते हैं किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को? तो जस्ट यदि कोई आपको मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, आप उसका मिरर इमेज ड्रॉ कर लो। कोई मॉलिक्यूल दिया हुआ है, आप उसका क्या करो? मिरर इमेज ड्रॉ कर लो। और यदि मॉलिक्यूल और उसका मिरर इमेज यदि नॉन सुपर इम्पॉसिबल आ गया तो ऐसे में वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? आ रहा है कि नहीं कुछ भी समझ? देखिए नहीं आ रहा है तो पहले मैं लिख देता हूं जो पॉइंट मैंने बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, for optically active compound, molecules compound or molecules and its mirror image, यहाँ पे molecule and its mirror image is non superimposable। अब यहाँ पे एक नया टर्म यूज हुआ है, नॉन सुपर इम्पोजिबल। क्या मतलब होता है इसका नॉन सुपर इम्पोजिबल का? जानते हैं क्या मतलब होता है इसका, जरा ध्यान से समझना, कोई हार्ड नहीं यार, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो यार मेरे पास ये मिरर है, क्या है? ये बड़ा सा मिरर है, ठीक है ना, बड़ा सा मिरर। तुम लोग तो यार रे ऑप्टिक्स पढ़ ही रहे हो अभी, तो मिरर समझ ही रहे हो यार। सबसे पहले मैंने ओ ड्रॉ किया, क्या है? ओ। यदि ये ओ है तो इसका यदि मैं मिरर इमेज बनाऊं तो क्या बनेगा? ओ ही बनेगा। अब देखिए सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल दो टर्म। सुपर इम्पॉसिबल का मतलब होता है मिरर इमेज को उठाकर उस ऑब्जेक्ट पे रख दो, मिरर इमेज को उठाकर उस ऑब्जेक्ट पे रख दो। इसके बाद यदि वो एक दूसरे को पूरी तरह से ओवरलैप कर जाता है तो मैं कह दूंगा यहाँ पे जो इमेज है वो सुपर इम्पॉसिबल मिरर है। क्या है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। और यदि ओवरलैप नहीं करता है तो ऐसे में मैं क्या कर दूंगा? वो नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। मतलब लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा ना, तो ऐसे में क्या कर दूंगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल कर दूंगा। देखो ओ को यदि मैं ओ के ऊपर रखा, पूरी तरह से ओवरलैप कर गया। ओवरलैप का मतलब पता ही नहीं चलेगा, इसलिए ये क्या है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर। ए का मिरर इमेज बनाओगे तो कैसा बनेगा? मिरर में ऐसा ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। इसको उठा के इस पर रख दो, बिल्कुल यार ज्यों का त्यों बन जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ये भी क्या है? सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज है। अब यदि मेरे पास सी है, इसका मिरर इमेज कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे? नहीं, रे ऑप्टिक्स पढ़े हो ना? हाँ, कैसे बनेगा? ऐसे। यदि ऐसे बन रहा है तो बताओ क्या मैं इसी को यदि उठा के यहाँ पे रख दूं, क्या ओवरलैप कर रहा है? क्या यह सुपर इम्पोज कर रहा है एक दूसरे के ऊपर? नहीं कर रहा है। मतलब ये दोनों अब मैं बोल दूंगा कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब समझे? यदि ओवरलैप ना करे, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो यार ओवरलैप क्या नहीं किया, तो इसलिए ये क्या हो गया? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हो गया। और भी यार देख लेता हूं, मान लो हमारे पास ई है, क्या हो जाएगा इसका? उठा के रखो, सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। तो देखिए मैं लिखते चल रहा हूं, ये सुपर इम्पॉसिबल हो गया, सुपर इम्पॉसिबल, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ये क्या है? सॉरी,
ये भी सुपर इम्पॉसिबल है ना, हाँ। ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ये क्या है, ये भी नॉन सुपर इम्पॉसिबल। और भी एग्जांपल देख लेता हूँ यार, देखो यार क्लियर हो जाएगा अच्छे से। मान लो हमारे पास m है, m को कैसे बनाएंगे, ये डंडा इधर आया, ये इधर भागा तो ये इधर भागा, इधर भागा, ऐसे ही मिरर इमेज बनेगा ना। उठा के रख दो तो क्या है, सुपर इम्पॉसिबल, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, सुपर इम्पॉसिबल। आ रहा है ना समझ में, m का m यार उठा के रख दो, एकदम ओवरलैप कर गया, मतलब सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज कह देंगे। इसी तरह से मान लो यार मैं b की बात करता हूँ, तो यहाँ पे b ऐसा बन जाएगा, सुपर इम्पॉसिबल नहीं, ये क्या है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है। इतना तो देखना समझ गए ना। अच्छा मैं अपना बात करूँ यार, मान लो यहाँ पे कोई इंसान है, मान लो यार मैं हूँ, अनवर्सर है ये, आईना के सामने अनवर्सर गए यार, ये हाथ सब तो वही दिख रहा है क्या यदि मैं ह्यूमन की बात करूँ, इंसान की बात करूँ, तो ये सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगा या नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज बनेगा, हाँ नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। यहाँ पे मत सोचना कि अनवर्सर को उठा के इधर से इधर रख दिए, ठीक है, तो ऐसा में कि ये सुपर इम्पॉसिबल होगा, नहीं, ये क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखोगे कि जो लेफ्ट का रहता है ना मिरर में, वो राइट हो जाता है, जो राइट वाला रहता है वो लेफ्ट हो जाता है। तो यदि मेरे को उठा के इधर से इधर रख दिए तो सर पैर तो ठीक है यार अपने जगह पे रहेगा, लेकिन हाथ मेरा लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा, तो इसीलिए पूरी तरह से ओवरलैप नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा, समझे। हाँ मेरे को उठाना मत यार। चलो तो ये तो हम समझ गए सुपर इम्पॉसिबल और नॉन सुपर इम्पॉसिबल का मतलब क्या होता है। अब हम लोग इसको कंपाउंड में अप्लाई करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। कंडीशन क्या ऑप्टिकली एक्टिव के लिए, फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मॉलिक्यूल्स एंड इट्स मिरर इमेज शुड बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है, मिटा देता हूँ।